राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के मीन राशि में गोचर का असर तुला राशि के जातकों पर कैसा रहेगा, उनको किस तरह के फल अब शनि प्रदान करेंगे, क्या उपाय करें जिससे कि शनि का ये गोचर उनके लिए उत्तम फलदायी हो, तो हम आपको बेहद खास उपाय भी बताएंगे। बंधुओं, 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा। 22 फरवरी को शनि अस्त हुआ है, इसलिए मीन राशि में अस्त अवस्था में ही प्रवेश करेगा। 31 मार्च को मीन राशि में शनि उदय होंगे। मीन राशि में गोचर करते हुए शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक उल्टी चाल से चलेंगे, यानी कि बकरी होंगे। तो बंधुओं, तुला राशि के जातकों पर शनि के मीन राशि में गोचर का क्या असर होगा। देखिए, यदि शनि किसी व्यक्ति की कुंडली में उत्तम फलदायी हो तो व्यक्ति के जीवन में सफलता ही सफलता होती है। धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं होती, परिवार में आनंद बना रहता है और उसको बीमारियां भी नहीं होती। वहीं यदि शनि खराब हो तो व्यक्ति को जीवन में अनेक तरह की समस्याएं आती हैं। यही वजह है शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका ज्योतिष शास्त्र में विशेष अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसका असर सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। तुला राशि वालों की बात करें तो ये आपके चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, हृदय संबंधी मामले और माता का भाव होता है। पांचवा भाव आपके अचानक धन लाभ, विद्या, संतान सुख, प्रेम संबंधों का भाव होता है। यहाँ शनि आपके छठे भाव में गोचर करेगा। जब शनि 29 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपकी राशि के छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। छठे भाव में बैठकर के शनि की नजर आपके तीसरे, 8वें और 12वें भाव पर होगी। तीसरा भाव पराक्रम का है, छोटी यात्रा, भाई बहन मित्रों का भाव है। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, विदेश संबंधी मामले और रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है। और 12वां भाव व्यय यानी कि खर्चों का भाव है, कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो शनि आपके छठे भाव में बैठ करके तीसरे, 8वें और 12वें भाव पर नजर रखेंगे तो किस तरह के परिणाम देंगे। शनि आपको मीन राशि में गोचर करते हुए लाभ प्रदान करेंगे, यानी कि शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत उत्तम होगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आप किसी भी तरह की लापरवाही से बिल्कुल भी बचेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। इसके साथ ही यदि आप किसी क्रोनिक बीमारी से परेशान हैं, पुरानी बीमारी है, मधुमेह की, बीपी की, शुगर की, तो अपनी दवाओं को अवश्य समय पर लें। आलस्य को हावी न होने दें, लापरवाही करने से बचें तो आपको कार्यक्षेत्र पर सफलताएं प्राप्त होंगी। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि हमने कह दिया कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, विरोधी आपके परास्त होंगे, तो आप खुद जाकर के उनसे विवाद करें। तो किसी भी कंडीशन में अपने शत्रु और विरोधियों से आप विवाद की स्थिति से बचें तो आपके लिए उत्तम होगा। कार्य क्षेत्र पर चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। लोग आपके काम से प्रभावित होंगे। आप इस दौरान बहुत अच्छा धन संचय कर पाएंगे, लेकिन ये तभी संभव है जब आप व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। बंधुओं, शनि आपको धन बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप व्यर्थ में ही बेकार के कामों में अपना पैसा खर्च करें। आप अपना धन संचय करिए, बैंक बैलेंस बनाइए, जिससे कि विपरीत समय में धन आपके काम आ सके। आपके पास धन है, आ रहा है। यदि आपके पास कोई लोन है, ऊपर लोन है, तो उस कर्ज को चुकाने का प्रयास करें। नौकरी की बात करें तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपको अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपके वर्चस्व में, प्रभाव में वृद्धि होगी। लोग आपके काम की सराहना करेंगे, यानी कि नौकरी पेशा लोगों के लिए शनि का ये गोचर बहुत उत्तम फलदायी होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आपका पराक्रम देखने लायक होगा, लेकिन आलस्य से आपको बचना होगा। आपके कार्य क्षेत्र की समस्याओं का भी समाधान शनिदेव करेंगे। जो भी बाधाएं पिछले दिनों आपके व्यापार में या नौकरी में आ रही थी, उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। आप अपने सभी कामों को समय पर पूरा करेंगे। यदि विदेश संबंधी आपका कोई काम है, या आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या आपका कोई वीज़ा लगना है, तो विदेश संबंधी मामलों में अब तेजी आएगी।
विदेश संबंधी व्यापार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़िए। तो बंधु, शनि का गोचर आपके लिए उत्तम फलदायी है। यदि कुछ उपाय और कर लिए जाए तो शनि देव आपको उत्तम फल दे सकते हैं। आप प्रतिदिन मां दुर्गा के नवाण मंत्र का जप कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मां दुर्गा का नवाण मंत्र है। इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप कीजिए। शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। किसी भी मंदिर में मिश्री का दान करें। शनिवार को गरीबों को सरसों के तेल का दान करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। इन उपायों को करते हैं तो आपको और अधिक शनि के इस गोचर के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।